लेकिन रुकने और थकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी बहन राजपाल, मेरी बहन संतोष, मेरी बहन सुनीता सिहाग, मेरी बहन अंजू दुल्लड़ जो सीकर के जत्थे में थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, मेरे साथियों के पैरों में छाले पड़ गए थे। नावा से जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसमें मेरी 2 बहनें थी और साथी अर्जुन जी लोमरोड और साथी नानू राम जी गोदारा के साथ में साथी बीरडा, दिलीप बीरडा, साथी सुमेर, साथी जयपाल, इन लोगों ने जिस प्रकार से 7 दिन तक जिस मेहनत के साथ में, जिस निष्ठा के साथ में आंदोलन को आगे बढ़ाया, वो साथी धन्यवाद के पात्र हैं। साथी अशोक लोधवाल और साथी हेमंत खराड़ी के नेतृत्व में जो आंदोलन टोंक से शुरू हुआ था, साथियों संख्या कम थी, बड़े आंदोलन में तो एक उत्साह होता है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद साथी अशोक लोधवाल को देना चाहूंगा, साथी महावीर मीणा को देना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में टोंक का जो आंदोलन था वो ऐतिहासिक आंदोलन इस मायने में करना चाहूंगा कि कम संख्या में इन साथियों का हौसला नहीं पस्त हुआ। साथी हेमंत, साथी दिलीप, साथी सुमेर, साथी जयपाल, साथी अर्जुन जी, इनके नेतृत्व में नावा का आंदोलन भी ऐतिहासिक रहा। और मैं निवेदन करूं कि जिस दिन 27 तारीख को सीकर के कल्याण सर्किल से जब सीकर का हमारे 2 संभाग का बीकानेर और चूरू संभाग के 6 जिलों का जो कारवा स्टार्ट हुआ साथियों, 800 से 1000 की संख्या थी और सीकर में कल्याण सर्किल से लेकर मंडी तक सिर्फ शिक्षक नजर आ रहा था। प्रशासन बहुत चक्का हो गया था कि अचानक क्या हुआ है, सुबह 7 बजे ये रेला कहां से आया है। इतनी बड़ी संख्या पुलिस प्रशासन ने पहली बार सड़कों पे देखी कि ये कहां रेला कहां जाएगा। और साथियों मुझे फक्र है कि ऐसे ऑफर हमारे पास में है कि हम तमाम व्यवस्थाएं, आप पब्लिक वेलफेयर में ये काम कर रहे हो, ऐसे भामाशाहों के ऑफर आने लगे कि आज के खाने की व्यवस्था हमारी होगी, कल के खाने की व्यवस्था मेरी होगी, आज के रहने की व्यवस्था मेरी होगी, ऐसे ऑफर आए। लेकिन साथियों बड़ी विनम्रता के साथ में हमारे साथियों ने ये कह के मना कर दिया कि ये शिक्षकों का आंदोलन है और शिक्षक अपने पैसे से खाना खाएगा। ये एक स्वाभिमान झलकता है साथियों, और ये स्वाभिमान कहां से झलकता है? ये संगठन की थीम से झलकता है, वरना लोग कुछ भी लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन राजस्थान शिक्षण शेखावत के लोगों में स्वाभिमान है। साथी श्रवण जी थाड़ोड़, साथी नागर जी गढ़वाल जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, साथी कैलाश नेहरा जो खंडेला के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, साथी गोकुल जी, साथी फूल जी महरिया, साथी केसाराम धायल, इन साथियों ने इतना डेडिकेशन के साथ में आगे इनकी टीम चल रही थी और गौरिया से लेकर गोविंदगढ़ जब तक जयपुर जिले में नहीं घुसे वहां तक की पूरी व्यवस्था में साथियों ने जी जान लगा दी। साथी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि के रूप में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, बहन राजगढ़ की विधायक कृष्णा पूनिया और हमारे हिंदुस्तान के अखिल भारतीय किसान सभा जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का जनसंगठन है, उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सीकर के लोकप्रिय सांसद कामरेड अमराराम ने जयपुर जाकर आपके आंदोलन को समर्थन की घोषणा की। इसके साथ ही कई प्रधानों ने, कई जनप्रतिनिधियों ने, किसान सभा के लोगों ने, हमारे शिक्षक साथियों ने इतनी शानदार व्यवस्था की। ठीकरिया में हमारे शिक्षकों की टीम ने इतनी शानदार व्यवस्था की, अखिल भारतीय किसान सभा के लोगों ने बावड़ी में शानदार व्यवस्था की, रिंगस में, गोविंदगढ़ में इतनी शानदार व्यवस्थाएं की। इसके साथ ही रामलाल डागर और राधे श्याम यादव जो जयपुर जिले के हमारे साथी हैं, उन्होंने भी नावा के जत्थे की शानदार व्यवस्थाएं उन्होंने लगातार की। और उसके बाद में जिस प्रकार की ऐतिहासिक रैली विद्याधर नगर से लेकर शहीद स्मारक तक आपने 1.5 किलोमीटर लंबी रैली निकाल कर जो राजस्थान में इतिहास कायम किया, साथियों दिल से सैल्यूट करते हैं आपके जज्बात को। और ये निवेदन करते हैं कि जिस थीम के साथ में हमारी पुरखों की विरासत को बचाने के लिए आप आगे आए हैं, और ये तमाम चीज़ें आपने समझौता इसलिए किया कि कहीं भी किसी चीज़ की कमी है, तो साथियों एक भी साथी की कोई कंप्लेंट नहीं थी। ये सबसे बड़ी हमारी जीत है, वरना लोग कमियां निकालते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक थीम थी, एक लक्ष्य था कि पुरखों की विरासत को बचाना है, इस संघर्ष के दम पर इन तानाशाही सरकारों को झुकाना है। एक लक्ष्य लेकर निकले थे, और जो जहां निष्ठा होती है, जहां लक्ष्य में पवित्रता होती है, वहां साथियों उनके रास्ते आगे क्लियर होते हैं। बड़ी चिंता हो रही थी, रात को नींद नहीं आती थी कई बार कि यार 48 डिग्री सेंटीग्रेड में किसी साथी के लू लग गई,
किसी साथी के कोई किसी वाहन की चपेट में आ गया तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या जवाब देंगे, ऐसी ऐसी चिंताएं थी। लेकिन बड़ी खुशी है कि जिनके इरादे नेक होते हैं, जहाँ निष्ठा होती है, वहाँ सब कुछ सही होता है। और 7 दिन में लोगों ने इतना एंजॉय किया, और एंजॉय के साथ में हमारी बहनें नाचती कूदती, हमारे तमाम साथी नाचते कूदते। एक इस प्रकार का इस सरकार को मैसेज देने में सफल हुए कि आज राजस्थान में टीचिंग कम्युनिटी में ही नहीं, राजस्थान के पूरे जिलों में हर गांव में आपके संगठन की पहचान है। अब सवाल ये है कि उस पहचान को हम कहां तक किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। और यही नहीं साथियों, जो लोग कहते थे कि इनसे कोई बात नहीं करेगा, एजुकेशन सेक्रेटरी जो वास्तव में इंटेलिजेंट भी है, 1.25 घंटे तक आपके संगठन से वार्ता की, और उन मुद्दों पे वार्ता की जिन मुद्दों पर उन्होंने छुआ तक नहीं था। आपके संगठन ने जो सुझाव दिए, हमें खुशी है। बीकानेर के साथी इस बात को जानते हैं कि उसके ठीक 2 दिन बाद में जिस मांग पत्र पर वार्ता में जो बिंदु तय हुए थे, उन तमाम पे कार्रवाई शुरू हो गई। और जब कार्रवाई शुरू हुई और 2 तारीख आए, 30 तारीख की वार्ता थी, 2 तारीख तक कार्रवाई शुरू होगी। 2 तारीख की प्रेस में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया तो संगठनों के लोग बौखला गए। 11 बजे जब सीआई का फोन आता है कि आप किसको ज्ञापन देंगे, किससे वार्ता करेंगे, हमने क्लियर कर दिया कि या तो हम सीएम से वार्ता करेंगे या शिक्षा मंत्री से, उससे नीचा किसी से बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन सेक्रेटरी से वार्ता करा दे। हमने कहा नहीं, हमने एजुकेशन सेक्रेटरी से वार्ता कर ली है, हम इन 2 से नीचे किसी से वार्ता नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सीएम दिल्ली है और शिक्षा मंत्री जयपुर है। हमने कहा कि 7 कोटा है। हमने कहा कि 7 दिन से पैदल चल रहे हैं, 2 दिन आराम कर लेंगे शहीद स्मारक में, 2 दिन और बैठे रहेंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन वार्ता कर लेंगे। तो साथियों उनके दिमाग में आ गया कि ये लोग जाने वाले नहीं हैं। आखिर में शिक्षा मंत्री कोटा से चलकर जयपुर आता है और आपके संगठन को वार्ता के लिए बुलाता है। 50 मिनट तक वार्ता होती है, और उस 50 मिनट की वार्ता में जो कहते हैं ना कि शिक्षा मंत्री तो ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, चूंक की आवाज नहीं निकली थी उसके मुंह से। और ये हमें तब महसूस हुआ जब हम वापस आ रहे थे, और जो इंस्पेक्टर हमें लेके गया था गाड़ी में बिठा के, वो कह रहा था कि मैं 1.5 साल से ज्ञापन देने वालों को इससे मिलाने के लिए आ रहा हूं, लेकिन आज मेरे को अफसोस हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं कि इसने 3 या 4 मिनट से ज्यादा किसी से बात नहीं किया है, बैठने के लिए जगह नहीं दी है और उठपटांग बातें की हैं। और आज मैं ये देख रहा था कि पूर्ण घंटे से आप कह रहे थे, ये सुन रहा था। ये आपकी ताकत है। हमने कहा ये हमारी 5 लोग हमारी 5 लोग महावीर सियाग और उपेंद्र शर्मा की ताकत नहीं थी, ये शहीद स्मारक की ताकत थी, 7 दिन पैदल जत्थे की ताकत थी। और उस ताकत के बल पर इस सरकार को आईना दिख गया। और उसके बाद में जो कुक्कर मुत्तू की तरह थैलों में संगठन चलाते थे, आपने लगातार 10 दिन तक देखा होगा कि जिन मुद्दों पे आपने वार्ता की, जिन मुद्दों पे आपकी सहमति बनी, जिन मुद्दों पे बीकानेर निदेशालय में काम शुरू हो गया, उन तमाम मुद्दों पे सेटिंग के माध्यम से कभी सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, कभी कोई दूसरे मंत्री से मिल रहे हैं, दूसरे संगठनों के लोग। अपना अस्तित्व बचाने का संकट आ गया था उनके सामने। इसलिए साथियों, जिस थीम के आधार पर हम संघर्ष की थीम के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, उस थीम को तो जिंदा रखना ही रखना है। लेकिन मेरा निवेदन होगा कि जिस प्रकार से राज्य परिषद का सम्मेलन हो रहा है, उस प्रकार के सम्मेलन हम जिलों में और ब्लॉकों में कराएं, क्योंकि एक विचार इस ब्रेन में पैदा होता है और वो विचार आगे बढ़ता है। उस विचार से संघर्ष का उन्माद हमारे दिमाग में आता है, और वो संघर्ष है वो इन तानाशाहों को झुकाने के लिए कारगर सिद्ध होता है। इसलिए जरूरी है कि हम वैचारिक पावर हमारे तमाम साथियों में पैदा करें, और ये वैचारिक पावर है, यही हमें जिंदा रखेगा। क्योंकि अभी शिवाज साहब सुबह बता रहे थे कि उनके पास में बहुत बड़े हथियार हैं, उनके पास में कोर्ट है, कचहरी है, राज का नशा है। आप देख रहे होंगे पिछले 1.5 साल में एक कम्युनिटी विशेष को निशाना बनाते हुए किस प्रकार से भय व्याप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन हमारे पास में जो हथियार है वो हमारी यूनिटी है, हमारी समझ है, हमारा संघर्ष है। मात्र 3 हथियार है हमारे सामने, हमारे पास में, और उनके पास में अनेकों हथियार है। हमारी एकता को नहीं तोड़ दें। और मुझे फक्र है कि राजस्थान के पैमाने पर पहला संगठन राजस्थान सिंह शेखावत है जो पहचान की राजनीति से अछूता है। बाकी तमाम लोग किसी न किसी मायने में, चाहे जाति की पहचान के आधार पे हो, चाहे धर्म की पहचान के आधार पे हो, चाहे क्षेत्र के पहचान के आधार पे हो, चाहे गोत्र की पहचान के आधार पे हो, चाहे कैडर बेस हो, आपका संगठन केजी टू पीजी का संगठन है, कोई कैडर बेस संगठन है नहीं है, न किसी पहचान की राजनीति का शिकार है। हम तमाम लोगों को साथ में लेकर हमारे में भाईचारा कायम करते हुए, न कोई जाति का हमारे नाम मात्र का इश्यू है, न धर्म का इश्यू है, न क्षेत्र का इश्यू है, न गोत्र का इश्यू है, किसी प्रकार के इश्यू नहीं है। हम परिवार के लोग हैं, हमारा भाईचारे की एकता के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और यही जो थीम है वो हमारे में भाईचारा कायम करती है। और ये भाईचारा एक ऐसी थीम कायम करता है जो नीतियों की समझ तैयार करता है, और वो समझ संघर्ष के मैदान में हमें कूदने के लिए तैयार करता है। इसलिए साथियों, निश्चित रूप से ये ब्रेन जो नेगेटिव रूप से अभ्यास वर्ग आपने देखे होंगे, 1.5 महीने में जिलों में अभ्यास वर्ग चल रहे थे, नफरत की दुकान के सेल्समैन तैयार किए जा रहे थे। एक तरफ जिलों में नफरत की दुकान के सेल्समैन अभ्यास वर्गों के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा संगठन जो सामाजिक सरोकार के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन के रूप में सड़कों पे निकल रहा था। जीत किसकी होगी? जीत उसकी होगी जिसके इरादे नेक होंगे। नफरत की दुकानें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। और अफसोस इस बात का है कि जो लोग कल तक हमारे साथ में थे, राज चेंज होने के बाद में उन नफरत की दुकानों के सेल्समैन बनने के लिए तैयार हो गए। इसलिए उन नासमझ लोगों को भी कम से कम डिबेट के माध्यम से, जरूरी नहीं कि हम लगातार वर्कशॉप करें, हम चाय की थड़ी पे बैठ के भी यदि 10 मिनट रोजाना चर्चा करते हैं तो साथियों वो भी हमारा एक वर्कशॉप है। मेरी बहनों से निवेदन है कि जरूरी नहीं कि हम कोई मीटिंग आयोजित करें, आप ये तय कर लें जिले में, जहां जिस जिले में रह रहे हैं, आप 20 लोगों की, 30 लोगों की, 40 बहनों की एक टीम बना लें और ये तय कर लें कि आज इस संडे को इसके घर चाय पियेंगे, अगले संडे को इसके घर चाय पियेंगे, और आप अपनी चर्चा कर लें, अपने संगठन की चर्चा कर लें। ये भी हमारा एक वर्कशॉप होगा, एक टीम वर्क होता है। ये तमाम चीजें यदि हम निश्चित रूप से कर लेंगे तो साथियों इन तानाशाही सरकारों को हम झुका पाएंगे, क्योंकि समय का बदलाव बहुत भयंकर तीव्र गति से हो रहा है। हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य, हमारे संघर्ष के तरीके ये तमाम बदल गए। 2000 के पहले हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया वो हमारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया, और 2000 के बाद में जो संघर्ष हो रहा है वो उन दी हुई सुविधाओं को बचाने के लिए किया जा रहा है। हम 2 दशक तक उन सुविधाओं को बचाने के लिए संघर्षरत थे, और अब उन सुविधाओं को भूल जाओ, अब हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जिस एनईपी का ड्राफ्ट की हम चर्चा कर रहे हैं बार बार, ये हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए जरूरी है कि साथियों संघर्ष करने वाले जिंदा रहते हैं, कायरों का कोई इतिहास नहीं होता है। इसलिए संघर्ष के मैदान में यदि हम डटकर मुकाबला करेंगे तो साथियों राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स के बराबर इस दुनिया में कोई कमजोर हो ही नहीं सकता। ये कमजोर कौम है, और इस कमजोर कौम को ये टीम जो राजस्थान की टीचिंग कम्युनिटी का हिफाजत करने का जिम्मा रखती है, मादा रखती है, वो इस हॉल में बैठी हुई टीम के लोग हैं। आपका जो कल का निर्णय होगा वो राजस्थान में एक नया इतिहास कायम करेगा। इसलिए जरूरी है कि हमारी ब्रेन को मजबूत करें, वैचारिक ताकत को मजबूत करें, हम पढ़ने का अभ्यास करें, पढ़ने की आदत डालें, लगातार वर्कशॉप करें, नए नए आयाम स्थापित करें, नई नई जानकारियाँ हम जुटाएं, और जो देश और दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, आने वाले खतरे हैं, क्या खतरे हैं, उन तमाम को संकलित करते हुए हम आगे बढ़ें, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। आपके सामने उदाहरण है, ये लोग कानून के नाम से डराते हैं। आपने गैर शैक्षणिक कार्यों का आंदोलन देखा है, राजस्थान के पैमाने पर कितना तीखा आंदोलन था, जिसमें हमारे 12 साथियों ने कुर्बानी दी थी, 12 साथियों को सस्पेंड किया था, लेकिन यह आपकी ताकत थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन 12 साथियों को बहाल करना पड़ा। जो राज नशे में था, पिछले वाला राज भी नशे में था, उन 12 साथियों को 24 घंटे के अंदर अंदर, 36 घंटे के अंदर अंदर बहाल करना पड़ा। और जिन साथियों ने